हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज कल हमने अर्थ एंड सोलर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 किया था ज्योग्राफी का। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ग्लोब क्या होता है। तो अगर हम बात करें ग्लोब की, तो ग्लोब जो है हमारा क्या है, ग्लोब एक ट्रू मॉडल है और मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, जहाँ से हमें एक आइडिया लगता है कि ग्लोब भी एज अ जैसे हमारी अर्थ है उस तरीके से बनाया हुआ है। ग्लोब जो है वो अलग अलग साइज और शेप का होता है, जो बड़े होते हैं उनको हम कैरी नहीं कर सकते इजीली, कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स जिनको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता, ये तो कोई ग्लोब है, यहाँ पर एक निडल लाइक शेप है, एक यहाँ पर निडल लाइक शेप है, और यहाँ से ग्लोब हमारा जो है वो रोटेट करता रहता है। तो ग्लोब हमारा फिक्स नहीं होता पहली चीज़। और ग्लोब जो है हमारा टॉप, जैसे कि क्या बोलते हैं, टॉप स्पिन या पॉटर्स होते हैं ना, व्हील रोटेट करते हैं, इस तरीके से हमारा ग्लोब भी रोटेट करता रहता है। ग्लोब पे हम क्या क्या चीज़ें शो करते हैं, तो हम ग्लोब पे शो करते हैं कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को और ओशियन को। अब क्योंकि अर्थ जो है ना स्फीयर लाइक है, तो उस पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना बहुत मुश्किल है। तो उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए कुछ हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए होते हैं, लाइक ऐसे और ऐसे मान लो है, तो इस प्लेस पे हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई लोकेशन है। तो इस प्लेस, जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तो इसी तरीके से लाइक एन एक्सिस हम चीज़ को लोकेट ईजिली कर सकते हैं। तो ऐसे ही ग्लोब पे हमारे कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस होते हैं जिसे हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बोलते हैं। तो इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट है डिस्क्राइब करना कि लोकेशन क्या होती है पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस ले लेते हैं, लाइंस लेते हैं, ताकि हम लोकेशन को अच्छे से ट्रेस कर सकें। और जो हमारा निडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इज टिल्टेड मैनर, जो हमारा ग्लोब है वो एक निडल से फिक्स होता है टिल्टेड मैनर में, भी हमने दिखाया था, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। और जो पॉइंट ऑफ ग्लोब है वो दो निडल से है, तो जो नॉर्थ साइड में उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ साइड में साउथ पोल। तो ग्लोब जो है मूव कर सकते हैं इन निडल्स के थ्रू हम वेस्ट टू ईस्ट। ये एक यहाँ पर निडल है, एक यहाँ पर निडल है, यहाँ पर हमारा ग्लोब है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वेस्ट टू ईस्ट ऐसे ऐसे करके रोटेट भी कर सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल। तो इस तरीके से हमारा ग्लोब होता है। अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, तो जो ग्लोब है वो मूव कर सकते हैं निडल वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन हमें एक बात याद रखनी होगी कि जो अर्थ होता है ना, उसमें ऐसी कोई निडल नहीं होती है, वो मूव करती है अपने एक्सिस पे, और जो कि एक इमेजनरी लाइन होती है। और जो अनदर इमेजनरी लाइन होती है ग्लोब पे, वो सपोज ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पर एक इमेजनरी लाइन हमने बना दी, ठीक है। तो ये इमेजनरी लाइन क्या करेगी, ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, और इसी इमेजनरी लाइन को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर बोलते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो वो जो इमेजनरी लाइन जो कि अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। जो नॉर्दर्न हाफ होता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो साउदर्न हाफ होता है उसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। दे आर बोथ, ये दोनों इक्वल होते हैं। देयरफॉर इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस ऑफ पॉइंट होता है लोकेट करने के लिए प्लेसेस को अर्थ पे। और जितने भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं फ्रॉम द इक्वेटर पोल्स, इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड मेजर्स होते हैं डिग्री में। जैसे कि कंप्लीट सर्कल होगा, ये बैक साइड से भी कंप्लीट सर्कल होगा, फिर ऐसे ही कंप्लीट, अब मैं आपको इससे समझाती हूँ। ये हमारा अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, हाँ, तो अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पूरा अर्थ का शेप है, और हमने यहाँ से एक 0 डिग्री इक्वेटर ड्रॉ किया। अभी जैसे इधर है ऐसे ही बैक साइड पे एक सर्कल होगा, फिर अगला सर्कल होगा, फिर नेक्स्ट सर्कल होगा, ऐसे हमारे लैटिट्यूड बनते हैं, और एक पॉइंट मिलता है हमें जिस नॉर्थ पे, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, ऐसे साउथ पे मिलता है, उसे हम बोलते हैं साउथ पोल। तो इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होता है लोकेट करने के लिए प्लेसेस को अर्थ पे। सभी पैरेलल सर्कल्स जो हैं इक्वेटर की, वो पोल्स पे, उन्हें बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड मेजर किया जाता है डिग्री में। इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड को, और जो डिस्टेंस होता है ना आइदर ऑफ पोल, वो 1/4 होता है सर्कल राउंड द अर्थ। इसलिए इसे हम मेजर करते हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री नॉर्थ पे होगा नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ पे होगा हमारा साउथ पोल। इस तरीके से कुछ और भी, इसी के सारे जितने भी पैरेलल होते हैं नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, वो कहलाते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, और जितने भी जो भी पैरेलल हमारे नॉर्थ पे होंगे वो नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो साउथ में होंगे वो साउथ लैटिट्यूड। फिर यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे एग्जांपल है चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया, और बेलो हॉरिजेंटो इन ब्राज़ील, दोनों ही 20 डिग्री पर हैं। पर जो हमारा चंद्रपुर महाराष्ट्र है वो 20 डिग्री नॉर्थ है, तो हम बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यहीं पर हमारा जो बेलो हॉरिजेंटो है वो साउथ में है, तो उसको हम बोलेंगे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। नेक्स्ट है हमारा
कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं तो वो हम देख लेते हैं। पहला हमारा 0 डिग्री होता है इक्वेटर, उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 एंड साउथ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस तरीके से 66.5 डिग्री नॉर्थ है तो आर्कटिक सर्कल, और 66 डिग्री हाफ साउथ है तो हमारा अंटार्कटिक सर्कल। फिर 90 डिग्री पे हमारा नॉर्थ पोल बनता है और 90 डिग्री साउथ पे हमारा साउथ पोल बनता है। इनके बीच में कुछ हीट जोन्स होते हैं, जैसे कि ये जो हमारा इक्वेटर है यहाँ पर सन की रेस डायरेक्ट आती हैं तो अहेड होती हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा रिसीव करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। इसे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सन की रेस डायरेक्ट अहेड नहीं होती हैं, ओवरहेड नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हीट कम होता है तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। जबकि अगर हम फ्रिजिड जोन पे जाएँ तो यहाँ पर सन की रेस बहुत ही कम होती हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। फिर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ साउदर्न हेमिस्फेयर में। फिर है हमारा आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर है। आगे हम चलते हैं तो कुछ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। तो जो मिड डे सन होता है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है एटलीस्ट वंस अ ईयर सभी लैटिट्यूड पर, जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होते हैं। इसी वजह से ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। जबकि अगर हम टेम्परेट जोन की बात करें तो जो मिड डे सन है वो कभी भी शाइन नहीं करता ओवरहेड किसी भी लैटिट्यूड पे, बियॉन्ड अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएँ या बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाएँ तो जो एंगल होता है सन रेज का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है पोल्स की तरफ। इसी वजह से ये जो एरिया है ना बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल साउदर्न हेमिस्फेयर में, यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है और इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो जो एरिया हमारा लाई करता है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में साउदर्न हेमिस्फेयर में, यहाँ पे बहुत ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पर जो सन है ना वो राइज नहीं करता मच अबव हॉरिजन, और इस वजह से यहाँ पर जो सन की रेज हैं वो ऑलवेज स्लैंटिंग होती हैं, वो बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करती हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारा फ्रिजिड जोन होता है। अब ये तो था हमारा लैटिट्यूड, पर क्या हम सिर्फ लैटिट्यूड के बेसिस पे किसी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं? तो नहीं, उसके लिए हमें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस और चाहिए, और वो जो सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो फिक्स पोजीशन ऑफ अ प्लेस ये ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए लैटिट्यूड क्या है उस प्लेस का, पर उसके अलावा हमें उसका लॉन्गिट्यूड भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि टोंगा आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन में, और मॉरिशस आइलैंड जो है हमारा इंडियन ओशन में, वो दोनों ही 20 डिग्री साउथ पे हैं। तो अब हम कैसे इनकी लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे? तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक चीज़ और लेते हैं हम लोग लोकेट करने के लिए, जो कि ईस्ट से वेस्ट भी दिखाए, क्योंकि हमारा लैटिट्यूड तो नॉर्थ और साउथ को कहते हैं। ऐसे अब हमें अगर ईस्ट और वेस्ट भी चाहिए तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, उसके लिए हम लेते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जो है हमारा गिवन लाइन रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू पोल टू द साउथ पोल, और लाइन ऑफ रेफरेंस जो है वो कहलाता है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो क्या लेता है, वेस्ट टू ईस्ट लेता है। एंड जो डिस्टेंसेस होते हैं इनके बीच में वो मेजर किए जाते हैं डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में, और हर एक डिग्री जो है फर्दर डिवाइड होता है मिनट में, और हर एक मिनट जो डिवाइड होता है सेकंड में। ये ना सेमी सर्कल्स होते हैं, जैसे कि हमारा लैटिट्यूड जो था वो कंप्लीट सर्कल था, पर जो हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं वो सेमी सर्कल्स होते हैं। और इनकी डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका डिस्टेंस जो है डिक्रीज़ होता है टुवर्ड्स द पोल। जैसे पोल की तरफ जाते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो पोल से पहुँचते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाता है, वो वहाँ पर मीट कर जाती हैं सारी की सारी लाइनें, और उसे बोलते हैं मेरिडियंस मीट। जैसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है उस तरीके से मेरिडियन जो होते हैं वो आर इक्वल इन लेंथ, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की तरह जो मेरिडियंस होते हैं वो इक्वल लेंथ में नहीं होते हैं। डिफिकल्ट है मेजर करना नंबर ऑफ मेरिडियंस, इसलिए सभी कंट्री डिसाइड किया कि काउंट शुड बी बिगिन, काउंट जो है वो कहाँ से होगी, मेरिडियन की। तो उसके डिसाइड किया गया ग्रीनविच एक जगह है जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है यूके में, वहाँ से प्राइम मेरिडियन वहाँ से हम लोकेट करेंगे सारे मेरिडियंस को, और इसलिए उसको नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन। इसकी वैल्यू है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और काउंट कहाँ तक करेंगे हम, 180 ईस्टवर्ड एंड 180 वेस्टवर्ड। और जो प्राइम मेरिडियन अगर 180 जो डिवाइड करेगी अर्थ को वो 2 इक्वल, ये हमारी है तो ये 180 है, तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। इधर हो जाएगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इधर हो जाएगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर।
नेक्स्ट अगर हम कहें तो प्राइम मेरिडियन जो और 180 डिग्री मेरिडियन जो डिवाइड करेगी अर्थ को 2 इक्वल हाफ में, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा ना, उसमें लॉन्गिट्यूड जो है वो फॉलो करेगा लेटर ई ईस्ट के लिए, डब्ल्यू वेस्ट के लिए। जबकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग नोट करिएगा कि जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है वो सेम लाइन है। उसको अगर हम ईस्टवर्ड करेंगे तो 180 डिग्री ईस्ट बोलेंगे और वेस्टवर्ड जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट बोलेंगे। नाउ अगर हम ग्रिड पैटर्न की बात करें, ग्रिड ऑफ पैरेलल्स, लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो अब हम किसी भी प्लेस को ईजिली लोकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल धुबरी की बात करते हैं असम में, तो वो क्या है हमारा 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। तो इस तरीके से हमारी लोकेशन बनेगी, ये हमारे लैटिट्यूड्स हो जाएंगे और ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ मीट करेगी जिस पॉइंट पर, वो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगा उस पॉइंट का। नेक्स्ट अगर इसे हमें अंडरस्टैंड करने क्लियरली, तो यहाँ पर एक टेबल भी दी हुई है, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब टाइम को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो बेस्ट मीन है मेजर करने का टाइम का मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड प्लेनेट। जो सन है वो रेगुलरली राइज होता है और सेट होता है एवरी डे, तो नेचुरली इट इज़ अ बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम जो है वो शेडो कास्ट होता है बाय द सन, विच इज़ शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। तो जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच है हैज़ द सन हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग मेरिडियन विच है मिड डे और नून। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अर्थ जब रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये प्लेसेस जो हैं ग्रीनविच के विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। जब अर्थ रोटेट करेगी वेस्ट टू ईस्ट, तो कुछ प्लेसेस जो होंगे हमारे वो ग्रीनविच टाइम से अहेड होंगे और कुछ होंगे बिहाइंड होंगे। तो वहाँ से हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं और उसके बाद हम वहाँ पर से टाइम कलेक्ट करते हैं। तो पूरा टाइम जोन का पैरा है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा कि किस तरीके से हम टाइम जोन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट, हाउ डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कैसे आया, तो जो लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस की बात करें तो डिफरेंट मेरिडियन पर बाउंड होते हैं डिफर। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफिकल्ट होता है प्रिपेयर करना टाइम टेबल, अब सपोज अगर इंडिया में ही हम अलग अलग टाइम जोन बना दें तो हमारे लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाएंगी, जैसे कि टाइम टेबल प्रिपेयर करना ट्रेन्स के लिए, क्योंकि वो क्रॉस करके बहुत सारे लॉन्गिट्यूड को। तो इसीलिए, और जैसे कि यहाँ पर इंडिया में क्या है कि द्वारका इन गुजरात और डिब्रूगढ़ इन असम में ले, तो हम लोग यहाँ पर 1 आवर 45 मिनट का टाइम लैग है। पर ज़रूरी था कि अडॉप्ट करें एक ऐसा स्टैंडर्ड जो पूरी कंट्री के लिए हो। तो फिर हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया बिल्कुल मिड से जो हमारी कंट्री की जाती हो स्टैंडर्ड मेरिडियन, और वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पूरी कंट्री का टाइम जज होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। और ये कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होती है। और उसके अलावा यहाँ पर एक स्टोरी दी है, यहाँ पर जी ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट, इंडिया जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट पर है जो इंडिया का टाइम जोन है, और वो ग्रीनविच से कितना आगे है, 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड है GMT से। यानी कि अगर 7:30 PM इंडिया में हो रहा होगा तो 2 PM नून हो रहा होगा हमारा लंदन में। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अलग अलग टाइम जोन भी हैं, जैसे कि रशिया जो है वो डिवाइड है 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन में, और वहाँ पर जो 24 आवर हैं वो डिवाइडेड हैं, हर एक जोन जो है 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के हिसाब से डिवाइडेड है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर कुछ MCQ से। वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, वैल्यू जो है प्राइम मेरिडियन की वो क्या है, 0 डिग्री है। फिर फ्रिजिड जोन जो है वो लाई करता है कहाँ पर, तो पोल्स के पास में लाई करता है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं हमारे पास, तो 180 हैं। अंटार्कटिक सर्कल जो है वो कहाँ पर है, तो वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। फिर ग्रिड क्या होता है, ग्रिड होता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। उसके अलावा कुछ विंदा ब्लैंक्स है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर, तो वो है 23.5 डिग्री साउथ में, जबकि क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। इसी तरीके से स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो क्या है इंडिया का, तो वो है 82.5 डिग्री है। फिर जीरो मेरिडियन जो है वो क्या कहलाता है, वो प्राइम मेरिडियन कहलाता है। डिस्टेंस जो है लॉन्गिट्यूड की वो डिक्रीज होती है टुवर्ड्स द पोल्स। और आर्कटिक सर्कल जो कहाँ लोकेटेड है, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।